शहर के एक छोटे से घर में रवि अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन मेहनत करता था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना अपनी माँ का इलाज करवाकर उन्हें एक खुशहाल जिंदगी देना था। बेटा, हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे कभी मत छोड़ना। माँ, मैं मेहनत करके एक दिन आपकी हर परेशानी दूर कर दूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस माँ, आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहे, फिर मुझे किसी बात का डर नहीं। रवि हर नए दिन के साथ एक नई उम्मीद लेकर उठता था। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक अनोखा मोड़ तैयार कर चुकी है। बेटा, हमेशा मुस्कुराकर काम करना। लोग स्वाद भूल सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार कभी नहीं भूलते। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हर ग्राहक को अपना मानकर ही सेवा करूंगा। भगवान करे आज का दिन तेरी जिंदगी में कोई नई खुशी लेकर आए। चलता हूँ माँ, शाम को मिलते हैं। रवि रोज सुबह से शाम तक पूरी मेहनत से अपने मोमो बेचता था, लेकिन उस दिन सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और शाम तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में पूरा बाजार सुनसान हो गया और सभी दुकानदार घर लौट गए। लेकिन एक कोने में रवि का छोटा सा मोमो का ठेला अब भी खुला था। वो भीगते हुए अपने आखिरी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बरसाती रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। हे भगवान, सुबह से सिर्फ 2 प्लेट मोमो बिके हैं। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा और घर का राशन कैसे आएगा? रवि ने गहरी सांस ली और मोमो गरम रखने लगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बस भगवान, एक आखिरी ग्राहक भेज दो, फिर मैं भी घर चला जाऊंगा। तभी तेज बारिश के बीच एक अनजान शख्स रवि के मोमो के ठेले के सामने आकर रुक गया। रवि ने मुस्कुराते हुए उस मुसाफिर का स्वागत किया और उसे ठेले के पास रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन मुसाफिर की नजरें बार-बार रवि पर ही टिक रही थीं। भाई, क्या अभी भी गरम मोमो मिल सकते हैं? जी साहब, बिल्कुल। अभी आपके लिए ताजे ताजे मोमो तैयार करता हूँ। इतनी तेज बारिश में भी तुमने ठेला बंद नहीं किया? अगर मैं चला जाता तो शायद कोई भूखा इंसान बिना खाए लौट जाता। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी कमाई से ज्यादा किसी भूखे इंसान की परवाह करते हैं। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म मोमो तैयार हो गए। रवि ने उन्हें प्लेट में सजाया और मुसाफिर के सामने रख दिया। मुसाफिर ने पहला मोमो खाते ही मुस्कुराकर रवि की ओर देखा। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन रवि के चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था। कैसे लगे साहब? अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइए। बहुत स्वादिष्ट है। लगता है तुम पूरे दिल से मोमो बनाते हो। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है साहब। ग्राहक मुस्कुरा कर जाए, बस वही मेरे लिए काफी है। लेकिन मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं हैं। शायद मैं अभी पैसे ना दे पाऊं। कोई बात नहीं साहब, भूखे इंसान से पहले पैसे नहीं, दुआ लेनी चाहिए। आप आराम से खाइए। रवि की बात सुनकर मुसाफिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला था जो पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्व देता था। मोमो खत्म करने के बाद मुसाफिर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने रवि की ओर देखा, जैसे उसके मन में कोई सवाल चल रहा हो। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। अगर तुम्हें एक दिन बहुत सारे पैसे मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, फिर एक छोटी सी पक्की मोमो की दुकान खोलूंगा। और अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? मेरी खुशी माँ की मुस्कान में है। उनका सपना पूरा हो गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी साहब, मेरा नाम रवि है। मुसाफिर ने रवि का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। तेज बारिश अब भी लगातार हो रही थी। मुसाफिर कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तेज बारिश के बीच उसकी जेब से चमड़े का बटुआ चुपचाप नीचे गिर गया। उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ।
रवि की नजर तुरंत उस बटुए पर पड़ गई। साहब जरा रुकिए, आपका बटुआ गिर गया है। अरे, अगर तुम आवाज नहीं देते तो मुझे इसका पता भी नहीं चलता। लीजिए साहब, संभाल कर रखिए, इसमें आपके जरूरी कागज और पैसे होंगे। तुम चाहते तो इसे अपने पास भी रख सकते थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया रवि? साहब, किसी की अमानत पर कभी अपना हक नहीं जताना चाहिए। मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन सुकून हमेशा देती है। रवि की ईमानदारी देखकर मुसाफिर मुस्कुरा दिया। उसे यकीन हो गया कि उसने एक बहुत ही नेक इंसान से मुलाकात की है। मुसाफिर ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और रवि की तरफ बढ़ा दिया। रवि ने पहले कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक अनजान इंसान उसे अपना कार्ड क्यों दे रहा है। रवि, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। साहब, ये कैसा कार्ड है? मैं तो आपको जानता भी नहीं। कल सुबह ठीक 10 बजे इस पते पर आ जाना, बाकी बातें वहीं होंगी। लेकिन मैं वहां क्यों आऊं? कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बिना बताए दरवाजा खटखटा देता है। इतना कहकर मुसाफिर बारिश में आगे बढ़ गया। रवि कार्ड को हाथ में लिए बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। रवि जल्दी जल्दी अपना ठेला समेटकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने कार्ड को ध्यान से देखा। उसे समझ आ गया कि ये किसी बड़े होटल का विजिटिंग कार्ड है। बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई? और ये कार्ड किसका है? माँ, एक मुसाफिर आया था। जाते जाते ये कार्ड देकर बोला कि कल सुबह इस पते पर जरूर आना। बेटा, सोच समझ कर जाना, लेकिन अगर तेरा मन कह रहा है तो जरूर जा। पता नहीं क्यों माँ, मुझे लगता है कि कल मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। बेटा, भगवान पर भरोसा रख। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रवि ने कार्ड को संभाल कर रख दिया, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। अगली सुबह रवि जल्दी उठा। माँ ने उसे हिम्मत दी और वो कार्ड पर लिखे पते की ओर निकल पड़ा। सामने एक आलीशान होटल देखकर वो हैरान रह गया। तभी वही मुसाफिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। स्वागत है रवि, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। साहब, आप यहाँ? क्या ये होटल आपका है? हाँ रवि, मैं इस होटल का मालिक हूँ। कल रात मैं तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत को परखने आया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो अंदर चलते हैं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रवि होटल के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। होटल मालिक रवि को अपने केबिन में ले गया। वहां बैठते ही उसने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराया। रवि अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। रवि, कल रात तुमने सिर्फ मेरा बटुआ नहीं लौटाया, तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे होटल के मोमो सेक्शन की जिम्मेदारी संभालो। साहब, मैं तो एक साधारण ठेला चलाने वाला लड़का हूँ। क्या मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, बाकी सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। रवि ने गहरी सांस ली। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और उसे तुरंत जवाब देना था। रवि ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराते हुए होटल मालिक की ओर देखा। उसने ये सुनहरा मौका स्वीकार करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसने होटल में अपना पहला दिन शुरू किया। रवि, आज तुम्हारी पहली परीक्षा है। अपने हाथों से ऐसे मोमो बनाओ कि हर ग्राहक खुश होकर जाए। जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। डरना मत, जैसे अपने ठेले पर दिल से मोमो बनाते थे वैसे ही यहाँ भी बनाना। जी साहब, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। याद रखना, लोग सिर्फ स्वाद नहीं, तुम्हारा व्यवहार भी याद रखते हैं। रवि ने गहरी सांस ली और मोमो बनाना शुरू कर दिया। तभी होटल का सबसे सख्त ग्राहक अंदर आया। उसकी एक राय रवि का भविष्य बना भी सकती थी और बिगाड़ भी सकती थी। होटल मालिक ने रवि की ओर देखा। अब रवि के हुनर और मेहनत की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रवि, ये हमारे सबसे खास ग्राहक हैं।
उम्मीद है तुम्हारा स्वाद और व्यवहार दोनों इन्हें पसंद आएंगे। जी मालिक, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अगर मुझे मोमो का स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा इस होटल में नहीं आऊंगा। जी, ये आपके लिए ताजे ताजे मोमो तैयार किए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वाह, कमाल का स्वाद है। ऐसे मोमो मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। ग्राहक की तारीफ सुनकर होटल मालिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। फोन पर बात करते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। बाहर तेज बारिश लगातार हो रही थी और मोमो बनाने का जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा था। रवि, बड़ी परेशानी हो गई है। सप्लायर की गाड़ी बारिश में फंस गई है। मालिक, जितना सामान हमारे पास है पहले उसी से ग्राहकों के ऑर्डर पूरे कर लेते हैं। अगर सामान खत्म हो गया तो क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रवि। रवि ने काउंटर में रखा सामान ध्यान से देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसके दिमाग में एक नया उपाय आया। होटल मालिक भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। मालिक, जितनी सामग्री हमारे पास है उससे भी अच्छे मोमो बन सकते हैं। लेकिन फिलिंग का सामान तो कम है। कोई बात नहीं मालिक, मैं स्वाद से समझौता किए बिना इसका सही इस्तेमाल करूंगा। रवि, मुझे यकीन है कि तुम ये काम बखूबी कर लोगे। कुछ ही देर में रवि ने नए तरीके से स्वादिष्ट मोमो तैयार कर दिए। तभी होटल मालिक के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन पर मिली खबर सुनकर वो हैरान रह गया। शहर की एक बड़ी कंपनी ने उसी शाम 200 प्लेट मोमो का ऑर्डर दिया था। ये होटल के लिए बहुत बड़ा मौका था। रवि, हमें 200 प्लेट मोमो का बड़ा ऑर्डर मिला है। इतना बड़ा ऑर्डर? हम इसे समय पर जरूर पूरा करेंगे मालिक। लेकिन समय बहुत कम है। जब इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। ठीक है रवि, फिर बिना समय गवाए काम शुरू करो। रवि पूरी मेहनत से मोमो बनाने में जुट गया। तभी होटल मालिक के मोबाइल पर एक और फोन आया। पता चला कि 200 प्लेट मोमो की डिलीवरी का समय पहले कर दिया गया है। अब उनके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा था। रवि, अगर हम समय पे ऑर्डर नहीं पहुंचा पाए तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये चुनौती भी पार कर लोगे। जब तक आखिरी प्लेट तैयार नहीं हो जाती मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रवि लगातार मेहनत करता रहा। आखिरकार सभी 200 प्लेट मोमो समय पर तैयार हो गए। कुछ ही देर बाद कंपनी के प्रतिनिधि होटल पहुंचे और रवि के हाथ के बने मोमो चखने लगे। होटल मालिक और रवि उत्सुकता से उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। कुछ पल बाद कंपनी के प्रतिनिधियों के चेहरों पर संतोष भरी मुस्कान दिखाई दी। वाह, मोमो का स्वाद सचमुच कमाल का है। धन्यवाद सर, इन्हें हमारे नए शेफ रवि ने बनाया है। आज से हमारी कंपनी अगले 1 साल तक आपके होटल से ही मोमो मंगाएगी। धन्यवाद सर, मैं हमेशा पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। ये सुनते ही होटल मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसके मन में रवि के लिए अभी एक और बड़ा फैसला बाकी था। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद होटल मालिक ने रवि को अपने केबिन में बुलाया। रवि समझ नहीं पा रहा था कि अब मालिक उससे क्या कहना चाहते हैं। रवि, जिस दिन मैंने तुम्हारे ठेले पर मोमो खाए थे उसी दिन समझ गया था कि तुम सिर्फ अच्छे मोमो नहीं बनाते बल्कि ईमानदारी और मेहनत से लोगों का दिल भी जीत लेते हो। मालिक, आपने मुझ पर जो भरोसा किया वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैं पूरी जिंदगी इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। आज से तुम सिर्फ इस होटल के कर्मचारी नहीं रहोगे। तुम्हारी मेहनत ने साबित कर दिया है कि तुम इससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लायक हो। जी मालिक, क्या सच में मैं इस काबिल बन गया हूँ कि आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? हाँ रवि, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जो पैसे से नहीं अपने चरित्र और ईमानदारी से काम करता हो। ये सुनकर रवि की आंखें खुशी से भर आईं। इतने बड़े सम्मान की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस पल भी उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। उसके दिल में सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल आया, जिन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था और उसकी हर सफलता के पीछे हमेशा चुपचाप खड़ी रहीं। रवि, आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है
बताओ, अब तुम्हारी सबसे पहली इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मालिक, मैं सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अगर उनकी जिंदगी आसान हो जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। आज से तुम्हारी माँ के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उन्हें किसी भी इलाज या पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिक, आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा पूरी ईमानदारी से आपका साथ दूंगा। ये कोई एहसान नहीं है रवि, ये तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों का सम्मान है। ऐसे लोगों की मदद करना मुझे खुशी देता है। रवि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। धीरे धीरे रवि की नई मोमो शाखा पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग उसके स्वाद के साथ साथ उसके विनम्र व्यवहार और ईमानदारी की भी दिल से तारीफ करने लगे। मैंने हमेशा यही सीखा है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। रवि, मुझे खुशी है कि उस बरसाती रात मैंने तुम पर भरोसा किया। मालिक, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। रवि की कहानी पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार से होती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।